नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं दो विषयों को लेकर के आया हूं। सबसे पहले एक जानकारी और दूसरा एक गाइडेंस। जानकारी तो कुछ इस प्रकार से है कि महाशिवरात्रि को लेकर के फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने 50% ऑफ के साथ ऑफर रखा है और उसमें जो 1499 का जो अपना कोर्स है वो 799 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। और उसके लिए नंबर नीचे दे दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और एग्जाम तक आपको जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो सब आपको लगातार मिलती रहेगी। अब हम जिस विषय पे आज चर्चा करेंगे वो इंपॉर्टेंट विषय है कि पॉलिटिकल साइंस की जब तैयारी करते हैं तो किन विषयों का विशेष ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत बड़ी गेन मिलेगी, और अगर हम पूरा ध्यान नहीं रखेंगे तो हम और उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो जाननी है वो ये कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दो चीजें काम करती हैं। पहला फैक्ट और दूसरी अंडरस्टैंडिंग। फैक्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों मिलेंगी तो ही सही रिजल्ट आएगा। कोई ये देखे कि मैं पूरे फैक्ट रट के और फिर पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर बन जाऊंगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसकी क्वेश्चंस की प्रकृति जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर तार्किकता का बहुत बड़ा महत्व है। आपको कथन दिए जाएंगे, कथनों में से चीज़ें समझनी होती हैं तो वहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपको माइंड से ही सेट करनी पड़ती हैं। आपको पूरी समझ अगर विकसित नहीं है तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो एक कोर्स दे रखा है इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ज़्यादा हो, केवल फैक्ट न रटाए जाए बल्कि समझ पूरी विकसित हो जाए, क्योंकि फैक्ट तो आप कहीं से भी रट सकते हैं और निश्चित रूप से हम भी देंगे, पूरे फैक्ट तो देंगे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर सब्जेक्ट समझ ही नहीं आया तो फैक्ट रटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको समझते हुए फैक्ट याद करने हैं, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपका बेस जो है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। बेस का मतलब कि अगर आपने शुरुआती चीजें अच्छे से क्लियर नहीं की तो आपको कभी चाहे कितना ही दिमाग लगा लो चीजें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा बिल्कुल सजेशन रहेगा कि 11th और 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की एक बार पूरे मनोयोग से, पहले आपने पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, 11th 12th में सब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब जो है उसे पूरे ध्यान से पढ़ना है और उसके अंदर वो चीजें जो आपको फैक्चुअली भूल जाते हैं या कुछ चीजें जो आपको बहुत याद रखने की जरूरत है उनको अलग से नोट्स बना ले और एक बार पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से उस पूरी एनसीईआरटी को, दोनों जो 4 किताब हो गई, चारों को ध्यान से जरूर निकालें। हालांकि उसमें सारी चीजें हमारे काम की हो नहीं हो वो अलग विषय है, लेकिन हमें वो हर चीज समझनी जरूर है, क्योंकि अगर हमारा स्टैंडर्ड 11th 12th के स्टूडेंट जितना ही नहीं रहा तो फिर अपन कितना ही कर लो आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि 11th 12th का स्टैंडर्ड अपना कंप्लीटली मजबूत होना ही चाहिए। अगर वो क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ने की सोचेंगे तो बेस्ट रहेगा। अभी समय भी है आपके पास और आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में आप हमारे कोर्स के साथ साथ मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, हालांकि वो काफी विवादित पुस्तक रही, लेकिन उसमें से अपने को विवाद में नहीं जाना, अपने को नॉलेज पे जाना है। ठीक, अलग अलग चीजों पे अलग अलग विवाद होते रहते हैं, अपने को उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो किताब फिर भी हमें पढ़नी है। RS आडा ये बुक, जो कि पिछली बार क्वेश्चन नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अब किताबों में क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा गहराई से अध्ययन नहीं करते तो उनको लगता है कि भाई उसमें से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। सिलेक्शन जितने क्वेश्चन हर जगह से आते हैं, बस उनको आप अच्छे से समझ करके और क्वेश्चन को हल कर दें, ये बड़ी बात है। तो RS आडा की बुक अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोर्स हमारा पूरा रहेगा। एक चीज जो आपके पास प्रैक्टिस के लिए जो मैंने शुरू से सजेस्ट की है वो जरूर होनी चाहिए आपके पास, और वो है आपके पास जो यूथ पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव टाइप, जो विभिन्न एग्जामों में पूरे इंडिया में जो एग्जाम लगती है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उनके क्वेश्चंस आपको वहाँ खूब मिल जाएंगे, तो उनको खूब निकालिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस निकालिए, टॉपिक वाइज है वहाँ सब कुछ, ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 चीजें ये, और प्लस हमारा कोर्स अगर कोई विद्यार्थी पढ़ लेता है तो मुझे नहीं लगता है कहीं कहीं जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी हमने लगभग शामिल कर रखी है हमारे कोर्स में। दूसरा, हमारा कंप्लीट कोर्स आप रखिए। तीसरा, आप जो है RS आडा बुक जो है उसको एक बार पढ़ लीजिए, और उसके साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस जो है बुक जरूर रखिए।
अब इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की जैसे बुक्स, जितनी भी टेक्स्ट बुक हो सकती है, अलग अलग विशेषज्ञ बताते हैं, वो सारी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मनाही तो नहीं है। लेकिन ये वो नेसेसरी बुक्स हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि इससे आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिस्टमेटिक चलेंगे और बढ़िया तैयारी आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।